अनुबंध पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल की वजह से राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था ठप है। शनिवार को हड़ताल का 12वां दिन है, लेकिन अब तक विभाग के द्वारा ना ही सरकार की तरफ से किसी प्रकार की भी कोई वार्ता की गई है और ना ही कोई सुध ही ली गई है। इस हड़ताल की वजह से राज्य के समस्त पारा मेडिकल कर्मी, एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, फिजियोथेरेपी आदि सभी हड़ताल पर हैं। इनकी मांग है कि सरकार 2014 के नियमावली को मानते हुए इनकी नौकरी को रेगुलराइज करे। देखें खबरें हजारीबाग के संवाददाता सोनू केसरी की रिपोर्ट। जैसा कि देख सकते हैं शेख भिखारी हॉस्पिटल के सिविल सर्जन ऑफिस के बाहर में है। यहाँ पर लगातार जीएनएम एएनएम का डिमांड है कि 15-16 साल से इन लोग ड्यूटी पर कार्यरत है और इनको अनुबंध के आधार पर रखा गया है, जो कि परमानेंट चाह रही है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ को लेकर इन लोगों की मांग है, क्या कुछ को लेकर आप लोगों की मांग है, क्या कुछ को लेकर आप लोग ये करेंगे। हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है, हमें नियमितीकरण करो। 16 साल, किसी का 16 साल हो गया है, किसी का 15 साल हो गया है, किसी का 5 साल हो गया है, किसी का 10 साल हो गया है। अनुबंध पे हम लोग कितना दिन तक कार्यरत करेंगे। 16 साल में सिर्फ 16,000 दे रही है वेतन हम लोग को, जो एक मजदूर भी हम लोग को अब नहीं मिलता है। जो डेली बेसिस पे जो काम करते हैं उनको इतना भी, उन्हीं के ऐसा हम लोग को भी अगर रखा जाएगा तो फिर हम लोग बच्चे का भरण पोषण कैसे करेंगे। वो सरकार सुन नहीं रही है हम लोग को। अभी मेरी बहनें जो वहाँ पे आमदन अनशन पे है 24 तारीख से, आज लगा के 5 दिन हो गए हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं। कोई भी सरकार आके उनकी दुर्दशा को नहीं देख रही है। बहुत दयनीय स्थिति होते जा रही है। मैं आग्रह करना चाहती हूँ सरकार हेमंत सोरेन जी से कि कम से कम हमारी बहनों को देखें, हम लोग की पीड़ा को समझें। बस मैं यही आग्रह करना चाहती हूँ। क्या कुछ बताना चाहते हैं आप? सर, हम लोग का सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, 2014 के नियमावली पर हम लोग को नियमितीकरण किया जाए, समायोजन किया जाए। और इससे पूर्व भी यही सरकार ने हमारे पुराने साथियों को परमानेंट किया है और माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने हम लोगों से वादा भी किया था कि आप लोग को 3 महीने के अंदर परमानेंट कर देंगे। सरकार बुलाती है, आश्वासन देती है और भेज देती है। और हम लोग काम करना चाहते हैं। देखिए सब यहाँ बैठे और हमारे 2 साथी रांची में आमरण अनशन में बैठे हुए हैं भूख हड़ताल में, श्री नवीन कुमार रंजन और सुनीता कुमारी। कितने दिन से? 24 तारीख से वो लोग बैठे हुए हैं। अभी स्थिति भी खराब है उन लोग का, ठीक है। और सरकार से हम लोग का यही मांग है कि हम लोग की मांगों को सुना जाए और हम लोग को समझ। आज 5वां दिन है जो कि अनशन पे बैठे हुए हैं। और धरना प्रदर्शन जो चल रहा है वो 16 तारीख से चल रहा है और 24 तारीख से आमरण अनशन चल रहा है। मेरे 21 साथी वहाँ पे बैठे हुए। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? मांग है समायोजन करना और यही मांग है हम लोग का सिर्फ सरकार। क्या कुछ बताना चाहती है आप लोग? हम लोग तो समायोजन चाहते हैं, जैसे 2014 में समायोजन किया, बस हम लोग को भी समायोजन चाहते हैं। सरकार हम लोग को कोरोना काल में रात का 8 बजे तक हम लोग वैक्सीनेशन करते थे। कोविड में बहुत हम लोग काम किए। उस समय रोड जब जाते थे ना हम लोग ड्यूटी, एक परिंदा से भेंट नहीं होता था। मेरा तो एकदम जंगल के अंदर पोस्टिंग है। यहाँ से मेन टाउन से हम 20 किलोमीटर जाते हैं, वहाँ हम अकेले रहते थे। पोस्टिंग है मेरी 20 किलोमीटर, वहाँ पर जाके काम करते थे। जंगल में जाते थे, एक परिंदा से नहीं भेंट होता था। इंसान तो छोड़ ही दीजिए, एक परिंदा से नहीं भेंट होता। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने हम लोगों से वादा भी किया था कि आप लोग को 3 महीने के अंदर परमानेंट कर देंगे। सरकार बुलाती है, आश्वासन देती है और भेज देती है। और हम लोग काम करना चाहते हैं। देखिए सब यहाँ बैठे और हमारे 2 साथी रांची में आमरण अनशन में बैठे हुए हैं भूख हड़ताल में, श्री नवीन कुमार रंजन और सुनीता कुमारी। कितने दिन से? 24 तारीख से वो लोग बैठे हुए हैं। अभी स्थिति भी खराब है उन लोग का, ठीक है। और सरकार से हम लोग का यही मांग है कि हम लोग की मांगों को सुना जाए और हम लोग को समझ। आज 5वां दिन है जो कि अनशन पे बैठे हुए हैं। और धरना प्रदर्शन जो चल रहा है वो 16 तारीख से चल रहा है और 24 तारीख से आमरण अनशन चल रहा है। मेरे 21 साथी वहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? मांग है समायोजन करना और यही मांग है हम लोग का सिर्फ सरकार। क्या कुछ बताना चाहती है आप लोग? हम लोग तो समायोजन चाहते हैं, जैसे 2014 में समायोजन किया, बस हम लोग को भी समायोजन चाहते हैं। सरकार हम लोग को कोरोना काल में रात का 8 बजे तक हम लोग वैक्सीनेशन करते थे। कोविड में बहुत हम लोग काम किए। उस समय रोड जब जाते थे ना हम लोग ड्यूटी, एक परिंदा से भेंट नहीं होता था। मेरा तो एकदम जंगल के अंदर पोस्टिंग है। यहाँ से मेन टाउन से हम 20 किलोमीटर जाते हैं, वहाँ हम अकेले रहते थे।
पोस्टिंग है मेरी 20 किलोमीटर, वहाँ पर जाके काम करते थे, जंगल में जाते थे। एक परिंदा से नहीं भेंट होता था, इंसान तो छोड़ ही दीजिए, एक परिंदा से नहीं भेंट होता, लेकिन हम लोग काम किए। और हम लोग 2007 का हम लोग बहाली है, और जब 15 साल हम लोग का पूरा हो गया। और सरकार अपना चुनावी वादा में बोले थे कि हम करेंगे आप लोग को परमानेंट। तो जब सर आप वादा किए तो वादा तो निभाइए, और वादा नहीं निभाता। मेरा इतना भाई बहन लोग इतना वहाँ परेशान हो रहा है, निकल के कम से कम आप बात कीजिए। ये लोग उग्रवादी हम लोग नहीं हैं, सर के साथ हम लोग कोई बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। हेमंत सरकार से कम हम लोग से मिले, हम लोग से बात तो करे, हम लोग का पीड़ा को समझे, कुछ तो बोले हम लोग के साथ। लेकिन वो तो आते ही नहीं है। हम लोग का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, हम लोग तो इतना अच्छा सोचते थे कि इतना अच्छा हम लोग का मंत्री मिल गया। बन्ना गुप्ता बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज तो हम इतना परिस्थिति हम लोग का खराब है, जो हम लोग का ताकने झाँकने को होता ना पड़ोसी कुछ नाते की क्या बात है, इतना मैंने आना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। एकदम मैंने तुम लोग क्या हो हम तुम लोग को जानते ही नहीं। लेकिन आपने जब चुनावी वादा के समय घर घर घूमे थे, तो हम लोग भी तो आज आपका घर के पास बैठे हुए हैं। कम से कम हम लोग से बात कीजिए। जब आप आते हैं हम लोग के पास, तो हम लोग तो कभी इनकार नहीं करते हैं कि नहीं आपको क्या कुछ मांगे आप लोग? हम लोग का पूर्ण समायोजन करना, जैसे 2014 वाला को किया, और यही सरकार की, हेमंत सरकार ही की है। तो फिर हम लोग के साथ क्यों दुर्व्यवहार कर रहे हैं? हम भी आप ही का हैं, आप ही का जनता है। तो चलिए, फिलहाल इन लोगों से हम लोगों ने जाना कि क्या कुछ पीड़ा है इन लोगों की। अब देखते हैं कि इस मामले में हेमंत सरकार क्या कुछ संज्ञान लेती है। मैं खबरें हजारीबाग से सोनू केसरी।